अध्याय 8 हिंदुओं की पराजय के निर्धारक। ये सच है कि हिंदुओं ने लंबे समय तक इस्लामी साम्राज्यवाद का विरोध किया और अंततः उस पर विजय प्राप्त की। लेकिन ये भूलना मूर्खता होगी कि जिस शत्रु से वे बहुत जल्दी परिचित हो गए थे, उसके सामने लंबे समय तक उनकी असफलता भयावह स्तर की थी। मुस्लिम लुटेरों की हार नहीं, बल्कि हिंदुओं की यह असफलता ही गंभीर समीक्षा और चिंतन का विषय है। इसलिए मैं इस विषय पर स्वयं गहन चिंतन करूंगा, क्योंकि मुझे दृढ़ता से लगता है कि इन असफलताओं से हम जो सबक सीख सकते हैं, वे आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। इस काल के लगभग सभी इतिहासकारों का मानना है कि हिंदुओं की विफलता का स्रोत हिंदू सामाजिक व्यवस्था, विशेषकर जाति व्यवस्था थी। लेकिन ये धारणा गहन जांच के लायक नहीं है। इसके अलावा ये धारणा इसलिए भी बेतुकी है क्योंकि यह कालानुक्रमिक क्रम को उलट देती है। हिंदुओं द्वारा राजनीतिक शक्ति खो देने के बाद ही हिंदू सामाजिक व्यवस्था मृतप्राय और जाति व्यवस्था कठोर हुई। ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि इस्लामी आक्रमणों की पूर्व संध्या पर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वे दोष नहीं थे जो बाद में विकसित हुए। मेरा सुविचारित मत है कि यह उनकी अत्यंत जैविक सामाजिक व्यवस्था ही थी जिसने आरंभिक चरणों में हिंदुओं को विलुप्त होने से बचाया और उन्हें वह शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान किया जिसने उन्हें दीर्घकाल में विजय की ओर अग्रसर किया। ईरान, इराक, सीरिया, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका इस्लाम की चपेट में आ गए क्योंकि उनके पास ऐसी सामाजिक संरचना नहीं थी जो इस तूफान का सामना कर सके। पहली नजर में हिंदुओं की यह विफलता शुद्ध और स्पष्ट रूप से उनकी युद्धकला की विफलता जैसी लगती है। पारंपरिक हिंदू योद्धा, विशेषकर राजपूत, वीरता और दृढ़ता के मामले में तुर्कों से किसी भी तरह से कमतर नहीं थे। स्वतंत्रता के आदर्शों के प्रति समर्पण, सम्मान और बलिदान की भावना के मामले में मुस्लिम भाड़े के सैनिक हिंदू योद्धाओं के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन रणनीति, रणकौशल, गतिशीलता, सैन्य मनोबल और शस्त्रागार के मामले में तुर्की युद्धकला की श्रेष्ठता ने कई अन्य मामलों में हिंदू श्रेष्ठता और मुस्लिम हीनता को नगण्य कर दिया। दूसरी ओर हिंदुओं की विफलता को एक राजनीतिक विफलता, उनकी राज्य व्यवस्था की विफलता के रूप में देखा जा सकता है। कम से कम शुरुआती दौर में शाहिया, चौहान, चंदेल, गहरवाड़ और चौलुक्य जैसे बड़े हिंदू राज्य आर्थिक साधनों और जनशक्ति दोनों के मामले में इस्लामी आक्रमणकारियों से कहीं बेहतर थे। लेकिन हिंदू इन संसाधनों को किसी भी सार्थक तरीके से जुटाने में विफल रहे। वे चाहते हुए भी अपनी राज्य व्यवस्था में आमूल चूल सुधार किए बिना इन संसाधनों को जुटा नहीं सकते थे। हिंदू राज्य का विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक चरित्र और हिंदू लोक वित्त व्यवस्था के तहत केंद्रीय राजस्व की कमी हिंदू राजाओं को स्थायी युद्ध स्तर पर स्थायी सेनाएं बनाए रखने से रोकती थी। हिंदू राजाओं को मुख्यतः तात्कालिक रूप से भर्ती की गई सेना पर निर्भर रहना पड़ता था, और अधिकांश समय ये सेनाएं भीड़ से बेहतर व्यवहार नहीं करती थीं। भीड़ जितनी बड़ी होती, मुस्लिम विजेताओं द्वारा युद्ध के मैदान में लाए गए मजबूत समूहों के हमलों का सामना करने की उसकी क्षमता उतनी ही कम होती। युद्ध तभी तक चल सकता था जब तक प्रशिक्षित और पारंपरिक हिंदू योद्धाओं की छोटी संख्या इस आघात को झेल सके। दूसरी ओर मुस्लिम युद्ध यंत्र एक सैन्यीकृत राज्य व्यवस्था द्वारा विकसित किया गया था और उसे और भी कठिन दबाव सहने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन हिंदुओं की विफलता के इन स्पष्टीकरणों से भी गहरा कारण समझ में नहीं आता। मुस्लिम सैन्य तरीकों की श्रेष्ठता देखने के बाद भी हिंदुओं ने अपनी युद्ध कौशल में सुधार क्यों नहीं किया? हिंदुओं ने अपनी राज्य व्यवस्था को बहुत देर होने तक सुव्यवस्थित करने से इनकार क्यों किया? सैन्य और राजनीतिक विफलता को जल्दी ही दूर किया जा सकता था, अगर कोई गहरी विफलता लंबे समय तक बनी न रहती। इसी गहरी विफलता पर मैं इस अध्याय में चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी असफलता, आध्यात्मिक। सबसे पहले जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो है हिंदू आध्यात्मिक बोध में तीव्र गिरावट। 5वीं शताब्दी के बाद से हिंदुओं द्वारा रचित पवित्र और दार्शनिक साहित्य, महाभारत, रामायण और मनुस्मृति जैसे पूर्ववर्ती साहित्यों से बहुत ही प्रतिकूल रूप से तुलना करता है। प्राचीन साहित्य स्वाभाविक और सहज रूप से मानव आत्मा की हिमालयी ऊंचाइयों पर केंद्रित है, लेकिन साथ ही यह सांसारिक जीवन के हर विवरण पर भी उचित ध्यान देता है। परिवार, कुल, गांव, जनपद, राष्ट्र, इनमें से प्रत्येक स्तर पर जीवन संबंधित संबंधों के स्तर और जटिलता के अनुरूप एक धर्म द्वारा पोषित होता है। जन्मभूमि, मातृभूमि को जननी, वात्सल्यमयी मां के समान माना जाता है और उसे स्वर्ग से भी अधिक पवित्रता प्रदान की जाती है। मानव समाज अपने छोटे और बड़े दोनों स्तरों में एक सक्षम वातावरण है जिसमें व्यक्ति अभ्युदय, सांसारिक कल्याण और निःश्रेयस, आध्यात्मिक मोक्ष की खोज करता है। समाज व्यक्ति को पालन पोषण, शिक्षा, वर्ण जाति में प्रतिष्ठा और जाति जगत में आजीविका के रूप में बहुत कुछ दे सकता है।
लेकिन समाज आत्म अनुशासन, जीवन में अपने पद के अनुसार कर्तव्यों के पालन और त्याग, जिसका अर्थ अधिकांशतः दूसरों के लिए जीना होता है, के संदर्भ में भी बहुत कुछ मांगता है। राजा अर्थात राज्य ईश्वर की रक्षक शक्ति का अवतार है और बदले में कर और वैध कानूनों का पालन करने की मांग करता है। इस अत्यंत सजग आध्यात्मिकता की दृष्टि में बुराई मानव स्वभाव में उतनी ही विद्यमान है जितनी अच्छाई, और वो स्वयं को उतने ही रूपों में प्रकट करती है जितने अच्छाई। इसलिए यह आध्यात्मिकता बुराई के प्रत्येक विस्फोट के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक पुनर्तः सजग है। यह वैचारिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर बुराई को उतनी ही आसानी से पहचान सकती है जितनी कि उसके भौतिक प्रकटीकरण या ठोस क्रिया के स्तर पर। और यह जीवन के हर क्षेत्र में बुराई से देवासुर संग्राम में संघर्ष करने का सुझाव देती है। इस आध्यात्मिकता में बुराई को चुपचाप सहने, उसे दूर करने या व्यक्तिपरक पाखंड के साथ उसका सामना करने के लिए कोई स्थान नहीं है, चाहे वो पाखंड कितनी भी ऊंची भाषा का प्रयोग क्यों न करे। जब सिकंदर ने एक ब्राह्मण से पूछा था कि वे क्या सिखाते हैं जिससे हिंदू योद्धा इतनी उच्च वीरता के लिए प्रेरित होते हैं, तो ब्राह्मण ने एक वाक्य में उत्तर दिया था, हम अपने लोगों को सम्मान के साथ जीना सिखाते हैं। यद्यपि यह अपनी ऊंचाइयों को नहीं खोता, फिर भी इस संसार में जिए जा रहे जीवन पर इसकी पकड़ काफी ढीली पड़ जाती है। सांसारिक जीवन का लगातार और बढ़ता हुआ परित्याग हो रहा है और उससे मुंह मोड़ना ही सर्वोच्च मानवीय प्रयास माना जा रहा है। धर्म अब मानवीय रिश्तों की विशाल संपदा को समेटने वाली एक व्यापक अवधारणा नहीं रह गया है। यह व्यक्तिगत मोक्ष के लक्ष्य से जुड़े विशिष्ट अनुशासनों तक सीमित हो गया है। वास्तव में मानवीय रिश्ते अनेक जालों के रूप में पुनर्परिभाषित होने लगे हैं जो परम प्राप्ति की ओर अपनी यात्रा में व्यक्तिगत आत्मा को उलझाते और बोझिल बनाते हैं। कर्म के बंधनों को तोड़ने और पुनर्जन्म के सागर से पार पाने के महाप्रयास की तुलना में सम्मान और वीरता अब निम्न मूल्य बन गए हैं। अधिकांश आध्यात्मिक साधक अब न केवल संन्यास ग्रहण करते हैं, बल्कि समाधि अर्थात रहस्यमय समाधि की खोज में एकांतवास भी करते हैं। तंत्र, मंत्र, मंडल और यंत्र क्रम से तब तक चलते रहते हैं जब तक कि अधिकांश मामलों में आध्यात्मिकता किसी प्रकार के गूढ़ कर्मकांड में सिमट कर रह नहीं जाती, जो चरित्र या प्रदर्शन की किसी भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा से गुजरने से कतराता है। जो लोग इस अत्यधिक विस्तृत लेकिन पूरी तरह से व्यक्तिपरक आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित नहीं होते, वे अब धर्म के किसी भी मार्गदर्शन के बिना अर्थ प्राप्ति या काम सुख या दोनों का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र है। इस काल के आध्यात्मिक साहित्य के अनेक अध्येताओं ने मध्यकालीन सिद्धों और संतों को जातिविहीन समाज का अग्रदूत बताया है। वे उस परिप्रेक्ष्य को नहीं देखते जिसमें इस काल के आध्यात्मिक साधकों के लिए वर्ण और जाति अप्रासंगिक हो गए। ये परिप्रेक्ष्य सामाजिक उदासीनता का है, सामाजिक सरोकार का नहीं। सिद्ध और संत न केवल वर्ण और जाति के प्रति बल्कि राजा और राष्ट्र के प्रति भी उदासीन है। उनमें से कोई भी राजकुमारों को यह नहीं बताता कि उनके पराक्रम और सम्मान की सर्वोच्च परीक्षा उनकी प्रजा की रक्षा है। उनमें से कुछ इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा किए गए आतंक, विनाश, अपवित्रता और लूटपाट पर विलाप करते हैं। लेकिन शिकायत सर्वशक्तिमान ईश्वर से है जो ऐसी भयानक घटनाओं को होने देता है। दस्यु, लुटेरे और आतताई गुंडे के प्रतिरोध और विनाश के लिए वाल्मीकि या व्यास जैसी आवाज उठाई जाती, वो गायब है। समर्थ रामदास एकमात्र अपवाद है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस काल के हिंदू संत इस्लाम को पूर्व युगों में प्रचलित समग्र आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखने में विफल रहे। उन्होंने इस्लाम के इस दावे को मान लिया कि यह उनके अपने धर्म जैसा ही एक धर्म है। उनमें से कुछ इस्लामी एकेश्वरवाद से प्रभावित हुए और अपने देवी देवताओं की बहुलता की निंदा करने लगे। उनमें से कोई भी यह नहीं देख पाया कि कलमा अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद उसके अंतिम पैगंबर है, किसी धार्मिक चेतना से नहीं बल्कि केवल एक पाशविक चेतना से ही उत्पन्न हो सकता है। एक भी हिंदू संत ने इस्लाम के दावों या उसके सूफियों की धर्मनिष्ठा को समझने का प्रयास नहीं किया या ऐसा करने में सफल नहीं हुआ, और धर्म और संतत्व के रूप में छिपे पाप और दिखावे को उजागर नहीं किया। निर्गुण संतों ने इस्लाम के एकाधिकार के दावों पर सवाल उठाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी मोक्ष के वैकल्पिक मार्ग के रूप में इसके दावे पर सवाल नहीं उठाया। और उन सभी ने ब्राह्मणवाद और बहुदेववाद की आलोचना की। इस काल के विचारक और दार्शनिक इस मामले में संतों से भी बदतर साबित हुए। उन्होंने तत्वमीमांसा, नीतिशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, तर्कशास्त्र, भाषा विज्ञान, सामाजिक अनुष्ठानों और धार्मिक अनुष्ठानों के सभी संभावित सिद्धांतों पर तर्क वितर्क किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस्लाम का व्यवस्थित या गंभीर अध्ययन नहीं किया या इसके धर्मग्रंथों में इसके आतंकवाद और क्रूरता का स्रोत नहीं खोजा। संतों ने कम से कम अपने गीतों और उपदेशों से अपने लोगों को शांत और सशक्त तो किया।
विचारक और दार्शनिक इतना भी श्रेय नहीं ले सकते। उन्होंने अपने अति सांप्रदायिक विद्वत्तावाद से अपने लोगों को केवल विभाजित किया। अधिकांश मुसलमान हिंदू धर्मांतरित थे जिन्हें इस्लाम की शरण में जबरन या लालच देकर लाया गया था, जो लंबे समय तक उन पर भारी पड़ा। हिंदू समाज ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए और उन्हें स्थायी और क्रमिक अलगाव की ओर धकेल दिया। यदि हिंदू विचारकों और दार्शनिकों ने इस्लाम को अस्वीकार कर दिया होता और इस्लाम में धर्मांतरित लोगों को अपने मूल समाज में वापस ला लिया होता, तो परिणाम बिल्कुल अलग होते। दूसरी विफलता, सांस्कृतिक। हिंदू आध्यात्मिक बोध की विफलता का हिंदू सांस्कृतिक दृष्टि की विफलता से कुछ, शायद बहुत अधिक, संबंध था। महाभारत, रामायण, पुराणों और धर्मशास्त्रों ने जिसे भारतवर्ष के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था, उसकी आवश्यक एकता, अखंडता और पवित्रता के बारे में ऐतिहासिक स्मृति और सांस्कृतिक परंपरा का लोप हो गया था। यह विशाल भूमि, जिसे इस्लाम ने समय के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया, अनादिकाल से एक अविभाज्य इकाई रही है। भारतवर्ष को पूर्वजों ने वर्णाराम धर्म का पालना, चतुर्युगों के चक्र का साक्षी और आध्यात्मिक तथा राजनीतिक चक्रवर्ती का क्षेत्र कहा था। यह ऐतिहासिक स्मृति और सांस्कृतिक परंपरा शाही गुप्त काल तक जीवित थी। कालिदास ने इसे अपने सुप्रसिद्ध रघुवंश में अमर काव्य में ढाला था। हिंदू सांस्कृतिक दृष्टि की इस विफलता के गंभीर परिणाम हुए। हिंदू भारतवर्ष की सीमाओं की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करने में विफल रहे। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की पवित्र भूमि का उल्लंघन किया, तो भीतरी इलाकों के हिंदू राजकुमार राजा दाहिर के साथ एकजुट नहीं हुए। जब उद्भंडपुर के हिंदू शाहियों को सुबुतगीन ने चुनौती दी, तो उन्होंने कुछ बेहतर प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास जल्द ही विफल हो गया, क्योंकि उनमें से बहुत कम लोगों का इसमें दिल था। अब तक हिंदू राजकुमारों ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की गहरी खुराक ले ली थी, जो वात्स्यायन के कामसूत्र के साथ उनकी राजनीतिक शिक्षा का एक प्रमुख अंग बन गया था। मंडलियोनी की राजनीति पर केंद्रित इस निष्फल शासन कला में पड़ोसी हमेशा दुश्मन होता था और दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त। इसलिए हिंदू राजकुमार एक सामान्य आपदा का सामना करने में एक साथ रहने में विफल रहे। तीसरी असफलता, मानसिक। तीसरी विफलता, जो पहली दो विफलताओं से गहराई से जुड़ी थी, वह थी आसपास की दुनिया में हो रही घटनाओं के प्रति मानसिक सतर्कता की कमी। हिंदू व्यापारी अभी भी इस्लाम द्वारा आक्रमण किए गए सभी देशों में भारतीय कृषि और उद्योग के उत्पाद बेच रहे थे। हिंदू संत, विशेषकर बौद्ध भिक्षु, अभी भी ईरान और खुरासान के अपने दूर दराज के मठों में अपनी तपस्या और उपदेश दे रहे थे। लेकिन उनमें से कोई भी उस तूफान को नहीं देख पाया जो अरब की रेत पर उठ रहा था और सामूहिक नरसंहार, लूटपाट, लूट और दास्ता की फसल बो रहा था, तब भी नहीं जब वो पड़ोसी देशों में फैल रहा था। वे वहीं प्रतीक्षा करते रहे जब तक कि उनकी बारी में उनका वध और या लूट न हो जाए, या यदि वे घर वापस भाग जाते, तो वे वो शब्द नहीं कहते जो चेतावनी का काम कर सकता था। नहीं, हिंदू राजकुमार किसी भी चेतावनी पर ध्यान देने के लिए मानसिक रूप से तैयार थे, भले ही वो उन्हें दी गई हो। पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है, इसकी जागरूकता की उन्हें अब आवश्यकता नहीं थी। उनमें से प्रत्येक अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ व्यस्त था। उनमें युद्ध भावना, सम्मान बोध या वीरता की कोई कमी नहीं थी। लेकिन चरित्र की यह सारी संपदा पवित्र नदियों और तालाबों में पहली डुबकी लगाने या सुंदर राजकुमारियों के हाथों में जाने के अधिकार की प्रधानता पर अपना पराक्रम सिद्ध करने में ही व्यर्थ हो गई। उनमें कमी थी तो राजनेतापन की, जो हमेशा एक सतर्क और व्यापक सोच का परिणाम होता है। उन्होंने न तो अपनी पराजय से सीखा, न ही शत्रु की विजय से। उन्होंने न तो अपनी राजनीति में सुधार किया, न अपनी राजस्व व्यवस्था में, न अपनी सैन्य व्यवस्था में, और न ही अपनी युद्ध कला में। ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि इस्लाम ने हिंदू संतों, दार्शनिकों और राजकुमारों को अपने वास्तविक स्वरूप और भूमिका को समझने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। इस्लामी सेनाओं के भारत पर आक्रमण करने से पहले सूफी भारत के कई हिस्सों में बस गए थे, मस्जिदें और खानकाह बनवाए थे और धर्मांतरण का काम शुरू कर दिया था। वे इस्लामी आक्रमणों के विध्वंसक और खननकर्ता थे जो समय के साथ हुए। मुइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम के पहले संत नहीं थे जिन्होंने किसी इस्लामी आक्रमणकारी को काफिरों का वध करने, उनके मज़ारों को अपवित्र करने और उनकी संपत्ति लूटने का निमंत्रण भेजा था। वे मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के लिए पंचम स्तंभकार के रूप में कार्यरत पूर्ववर्ती इस्लामी संतों के पद चिन्हों पर चल रहे थे। सिंध में अरबों द्वारा हिंदुओं के लिए इस्लाम की भविष्यवाणियों के प्रदर्शन और महमूद गजनवी द्वारा किए गए अत्याचारों के बीच 2.5 शताब्दियों का अंतराल था। फिर महमूद गजनवी और मोहम्मद गरी के आक्रमणों के बीच 1.5 शताब्दी का अंतराल था।
लेकिन न तो हिंदू संत, न ही हिंदू दार्शनिक और न ही हिंदू राजकुमार सूफियों को उनके मूल स्वरूप में देख पाए और न ही इस्लाम के चरित्र के बारे में कोई सार्थक निष्कर्ष निकाल पाए। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मानसिक स्तर पर हिंदुओं की इस त्रिविध विफलता ने हिंदू समाज को उन नीतियों को विकसित करने और उनका पालन करने से रोक दिया जो अभूतपूर्व स्थिति में अनिवार्य थी और जो उसे उसके हृदय में अंतर्निहित घातक भाईचारे के स्थायी संकट से बचा सकती थी। जिन नीतियों का पालन नहीं किया गया, इस स्थिति की पहली आवश्यकता एक ऐसे केंद्र की थी जिसके चारों ओर हिंदू एकजुट हो सके और जहां से इस्लामी आक्रमण के विरुद्ध हिंदू प्रतिरोध को निर्देशित किया जा सके। ऐसे केंद्र की प्रभावशीलता सबसे पहले महाराणा प्रताप के अधीन मेवाड़ में, फिर दक्षिण में विजयनगर में, तीसरे महाराष्ट्र में शिवाजी के अधीन और अंत में पंजाब में बंदा बहादुर के अधीन प्रदर्शित हुई। लेकिन ये केंद्र बहुत देर से स्थापित हुए। पहले स्थापित एक राष्ट्रव्यापी केंद्र इस्लामी साम्राज्यवाद को भारतवर्ष की सीमाओं तक सीमित रख सकता था, या जहां भी उसने पैर जमाए थे वहां से उसे पराजित करके खदेड़ सकता था। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त ने ऐसे ही केंद्र का नेतृत्व किया था और बर्बर लोगों को आते ही खदेड़कर मातृभूमि की रक्षा की थी। स्थिति की दूसरी जरूरत एक अग्रिम नीति की थी जो युद्ध को भारतवर्ष के कोने कोने में लड़ने के बजाय इस्लाम के गढ़ तक ले जाती। लेकिन इस काल में हिंदू एक किलेनुमा मानसिकता से ग्रस्त थे। वे आक्रमणकारी के पानीपत पहुंचने तक उसका इंतजार करते थे या खुद को ऐसे किलों में बंद कर लेते थे जिन पर धावा बोला जा सकता था या उन्हें भूखा रखकर आत्मसमर्पण करवाया जा सकता था, जबकि बाहर असुरक्षित जनता का कत्लेआम होता रहता था। उन्होंने आक्रमणकारी का पीछा करके उसे नष्ट भी नहीं किया, भले ही वो पराजित होकर भाग गया हो। अगर गुजरात के चालुक्यों ने 1178 में अपने पहले अभियान में मोहम्मद गौरी और उसकी सेना से पराजित होने पर उसका पीछा करके उसे नष्ट कर दिया होता, तो वह 1191 में तराइन वापस नहीं आता। फिर अगर चौहानों ने तराइन के पहले युद्ध में गौरी की हार के बाद उसका पीछा करके उसे दंडित किया होता, तो तराइन का दूसरा युद्ध न होता और शायद भारत पर कोई और मुस्लिम आक्रमण न होता, कम से कम कुछ समय तक। अग्रिम नीति की प्रभावशीलता सबसे पहले शिवाजी के नेतृत्व में मराठों और बाद में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों द्वारा प्रदर्शित की गई। लेकिन ये भारत में पहले से स्थापित इस्लामी राज्य के विरुद्ध था। इस बीच इस्लाम हिंदू समाज के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, विशेष रूप से उसके अभिजात वर्ग के मानस को बहुत गंभीर क्षति पहुंचाने में सफल रहा था। हिंदू मानस को हुए इस नुकसान के परिणाम मुगल साम्राज्य के दिनों में सतह पर आए। मानसिंह कछवाहा, जसवंत सिंह राठौर और मिर्जा राजा जय सिंह जैसे हिंदू सेनापतियों ने केवल सबसे उल्लेखनीय नामों का उल्लेख किया है, एक विदेशी साम्राज्यवाद द्वारा नियोजित होने पर अपनी महान क्षमता साबित की। राजा टोडरमल जैसे हिंदू प्रशासकों ने एक विदेशी राज्य की राजस्व प्रणाली को सुव्यवस्थित किया, लेकिन वे अपने राष्ट्र की सेवा में अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए अपनी प्रचुर प्रतिभा का उपयोग नहीं कर सके। मराठा, जिन्होंने अंततः 1771 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया, उत्साह के इस नुकसान का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करते हैं। वे अपनी मातृभूमि पर अपनी संप्रभुता की घोषणा करने का साहस नहीं जुटा सके और एक प्रेत के नाम पर काम करना जारी रखा, जिसे उन्होंने स्वयं ब्रिटिश कैद से मुक्त कराया था। वे अपनी महानता से भयभीत थे। एक स्वतंत्र राष्ट्र की धारणा अब उनके दृष्टिकोण को प्रभावित नहीं करती थी। स्थिति की तीसरी जरूरत पारस्परिकता की नीति थी, जिसका पालन राष्ट्रों को गुंडागर्दी का सामना करने पर करना ही पड़ता है। इस्लाम आत्मधार्मिकता के ज्वर से ग्रस्त था और उसे किसी तेज दवा की सख्त जरूरत थी। अगर इस्लामी आक्रांताओं को ये समझा दिया जाता कि जो कुछ वे सोमनाथ के साथ करने वाले थे वही काबा के साथ भी किया जा सकता है, तो वे थोड़ा रुककर सोचते और अपनी आत्मधार्मिकता को त्याग देते। लेकिन हिंदुओं ने कभी भी इस्लाम को उसके मूर्तिभंजक उत्साह से मुक्त करने की कोशिश नहीं की। इसके विपरीत उन्होंने मुसलमानों को ये समझाने का हर अवसर इस्तेमाल किया कि उनकी मस्जिदें, मज़ारें और खानकाह पूरी तरह से अलंघनीय है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुसलमान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सोमनाथ जहां ईंटों और गारे से बना था और शिवलिंग केवल पत्थर से बना था, वहीं काबा किसी आध्यात्मिक पदार्थ से गढ़ा गया था और संग असवद सर्वशक्तिमान अल्लाह द्वारा पवित्र किया गया था। मुसलमानों को पूरा यकीन था कि जहां हिंदू मूर्तियों में खुद को बचाने की शक्ति नहीं है, वहीं मक्का में उनकी अपनी मूर्ति काफिरों की पूरी सेना को नरक में धकेलने में सक्षम है। अगर हिंदू सेनाओं ने ये साबित कर दिया होता कि काबा भी ईंटों और गारे से बना है और संग असवद में भी खुद को बचाने की शक्ति नहीं है, मच्छर को भी नरक में भेजने की तो बात ही छोड़िए, तो उनकी निश्चिंतता डगमगा जाती और उन्हें बहुत फायदा होता।
यूरोप ने खुद को इस्लाम के उत्पात से इसलिए बचाया क्योंकि कैथोलिक चर्च में उसका एक केंद्र था जिसने ईसाई राजकुमारों को कार्रवाई का आह्वान किया और धर्मयुद्धों में एक प्रगतिशील नीति अपनाई। इसने इस्लाम को अपनी दंभपूर्णता को बरकरार रखने नहीं दिया। स्पेन पर कई शताब्दियों तक मुसलमानों का शासन रहा, लेकिन आज स्पेन में कोई मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है जो उसकी राजनीति में जहर घोल सके, और न ही कोई मुस्लिम पूजा स्थल है जहां से मुस्लिम गुंडे ईसाई जुलूसों पर पत्थर फेंक सके या जहां वे शस्त्रागार इकट्ठा कर सके। इस्लाम अभी भी आत्मधर्मी है। भारत में इस्लाम अभी भी आत्मधार्मिकता के ज्वर से ग्रस्त है, हालांकि हाल ही में इसने अपना दावा एकमात्र सच्चे धर्म से हटाकर एकमात्र मानव भाईचारे पर केंद्रित कर लिया है। पेट्रो डॉलर के बल पर ये फिर से भारत में एक साम्राज्य का स्वप्न देख रहा है। दूसरी ओर हिंदुओं ने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा है, जैसा कि उनके सर्वधर्म संभाव के नारे से स्पष्ट है, जबकि इस्लाम साम्राज्यवाद की एक अधिनायकवादी और आतंकवादी विचारधारा मात्र है। और अब हिंदू धर्मनिरपेक्षतावादी यह साबित करने के लिए ऐतिहासिक अभिलेखों को विकृत करने पर तुले हुए हैं कि इस्लाम ने कभी हिंदुओं या हिंदू धर्म को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। क्या हिंदू समाज को फिर से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? इस समाज का मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य ऐसा है कि यह अत्यधिक संदिग्ध है कि हिंदू समाज इस्लाम के एक और निर्णायक हमले से बच पाएगा। जिस समाज में आत्मविश्वास नहीं है, जो आत्मदया से ग्रस्त है, जो हर हिंदू विरोधी के कहने पर छाती पीटता है और जिसे अपने कट्टर दुश्मनों से सदाचार के प्रमाण पत्रों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, उसे इस दुनिया में जो दिन प्रतिदिन और भी घातक होती जा रही है, कोई आशा नहीं है। क्या ऐसा समाज मानव जाति के व्यापक हित में कोई रचनात्मक योगदान दे सकता है? प्रत्येक हिंदू को अपने हृदय में झांककर उत्तर ढूंढना चाहिए।